दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप क्लास 9 और 10 का छात्रवृत्ति फॉर्म यानी स्कॉलरशिप कैसे भरें। हम इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप टू स्टेप कंप्लीट बताएंगे कि आपको अपना स्कॉलरशिप कैसे भरना है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ पे आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर सीधे इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और OTR पंजीकरण करें बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इस पेज पर हम एक नए पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करके ट्रिक करेंगे इस बॉक्स को और उसके बाद प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। इस पेज पर हम अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उसके आगे मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड को भर के मोबाइल नंबर पर हम जनरेट OTP करेंगे। मोबाइल नंबर पर OTP भेजेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है उसको यहाँ पर दर्ज करेंगे और यहाँ पर फिर हम कैप्चा कोड फिल करेंगे। उसके बाद हम वेरीफाई OTP को करके OTP को वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर की OTP को वेरीफाई करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालकर हम कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर इस तरह का पॉपअप ओपन होगा। उसके बाद हम उसको ओके कर देंगे। ओके करने के पश्चात आप डिजी लॉकर से कनेक्ट हो जाएंगे। डिजी लॉकर को आप 3 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर से, यूजर नेम से और आधार कार्ड से लॉगिन हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आधार कार्ड से लॉगिन कर रहा हूँ। आधार कार्ड से लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं और उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। हम उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। OTP को फिल करके नीचे स्क्रॉल करेंगे और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके OTP को सबमिट कर देंगे। यहाँ पर 6 अंकों का हम डिजी लॉकर पिन डालेंगे, जो कि हम गोपनीय रखेंगे इस पिन को। यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप की वेबसाइट आपके डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस मांगेगी। यहाँ पर आप सिर्फ अपने आधार कार्ड का ही परमिशन देंगे और उसके बाद आप इसको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के पश्चात स्कॉलरशिप की वेबसाइट आपके आधार कार्ड से आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पर देगी। आपको eKYC के माध्यम से इसको वेरीफाई करना होगा। जब आप eKYC के माध्यम से वेरीफाई करेंगे तो आपके आधार कार्ड पर पुनः एक बार फिर से OTP जाएगा। OTP को यहाँ पर फिल करके हम वेरीफाई करेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर पिता का नाम डालेंगे और यहाँ पर हम माता का नाम डालेंगे। नीचे ईमेल ID डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड को भर के हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। आप इस नंबर को नोट कर लेंगे। यहाँ से हम होम पर आएंगे और उसके बाद स्टूडेंट पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे। जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर हमें दिखाई देगा, अगर हम SC ST जनरल कैटेगरी से हैं तो हम इस वाले प्री मैट्रिक बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हम OBC से हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम माइनॉरिटी अन्य क्लासेस में हैं, जैसे कि हम मुस्लिम, सिख, ईसाई में हैं, तो हम इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। हम क्लास 9 और 10 का स्कॉलरशिप भर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्री मैट्रिक पर जाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम इस बॉक्स में अपना OTR नंबर डालेंगे, जो कि अभी हम पीछे रजिस्ट्रेशन किए हैं। इस नंबर को डालने के बाद हम सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर स्वतः उठा लेगा। यहाँ से आप अपने उस जिले का नाम डालेंगे जहाँ पर आपका विद्यालय स्थित है और आगे आप अपने उस विद्यालय का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम अपना विद्यालय को सिलेक्ट करते हैं
और यहाँ पर हम अपना कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ हम अपना धर्म फिल करते हैं। यहाँ पर नीचे हम पासवर्ड डालेंगे, वही सेम पासवर्ड हम दोबारा कंफर्म करेंगे। उसके आगे हम कैप्चा कोड को फिल करके नीचे स्क्रॉल करके हम इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। हम उस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेंगे और पुनः होम पर आएंगे। होम पर आने के बाद हम यहाँ से स्टूडेंट पे जाएंगे। स्टूडेंट के बाद लॉगिन फ्रेश पर जाकर प्री मैट्रिक स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इस नए पेज पर अपना यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और OTR नंबर डालकर अपना पासवर्ड भर के और कैप्चा कोड को डालकर हम लॉगिन करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुका है। आपका डिजिलॉकर से सत्यापन भी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और अपनी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पर हम अपने पिछले स्कूल का नाम डालेंगे जहाँ पर हम पिछली क्लास में अध्ययन कर रहे थे। यहाँ पे हम क्लास 8 का ही स्कूल का नाम डालेंगे। उसके आगे हम यहाँ पे क्लास 9 का स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो इसे हम 9th सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम उस डेट को सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को हमारा एडमिशन हुआ है। अगर आपके पास बोर्ड का पंजीयन क्रमांक नंबर है तो आप उसे यहाँ फिल करेंगे, नहीं तो इसे आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम अपने स्कूल का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कि हम किस बोर्ड से 9th में एडमिशन लिए हुए हैं। उसके बाद अगर आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर है तो उसको डालेंगे और उसका दिनांक डालेंगे। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे आगे कक्षा 8 का पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे कि किस वर्ष हम क्लास 8 को पास किए हैं। क्लास 8 को पास करने वाले विद्यालय का नाम यहाँ फिल करेंगे और जहाँ पर विद्यालय स्थित है हम उसका पिन कोड यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करेंगे और नीचे इस बॉक्स को क्लिक करेंगे। यहाँ पे है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा भरी गई सभी जानकारियाँ सत्य हैं। बॉक्स को क्लिक करने के बाद हम सबमिट करें बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी सभी डिटेल्स सबमिट हो जाएंगी। यहाँ से हम पुनः होम पर आएंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा छात्रवृत्ति आवेदन हो चुका है। अगर आपको लगता है कि कोई गलती हुई है तो आप पुनः आवेदन को संशोधित कर सकते हैं, नहीं तो आय और जाति प्रमाणीकरण हेतु पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम पिता के आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या डालेंगे और नीचे आय प्रमाण पत्र का क्रमांक डालेंगे। नीचे कैप्चा कोड को फिल करके हम गेट डाटा पर जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आय प्रमाण पत्र का डिटेल्स मौजूद है। यहाँ से हम वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर जाएंगे तो हमारा आय प्रमाण पत्र वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जात प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या डालेंगे और नीचे जात प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे हम कैप्चा कोड को फिल करेंगे और गेट डाटा पर जाएंगे। गेट डाटा पर जाने के बाद देखेंगे कि हमारे जात प्रमाण पत्र का सभी डिटेल्स मौजूद रहेगा। हम यहाँ से पुनः जात प्रमाण पत्र को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आय जात प्रमाणीकरण हो गया है और हमारा आधार कार्ड भी प्रमाणीकरण हो गया है। अब हम यहाँ से जांच हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे और जांच करेंगे। अगर कोई गलती लगती है तो हम पुनः उसे जाकर आवेदन को संशोधित करेंगे, नहीं तो हम इस आवेदन को शिक्षा संस्था में जमा करने हेतु प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद यह आपको सूचना देगा क्या आपने भरी हुई सभी जानकारियों को जांच कर ली है। हम इसे यहाँ से ओके करेंगे तो देखेंगे कि कभी कभी हमारा सर्वर एरर हो जाता है, तो हम यहाँ से घबराने की बात नहीं है। हम यहाँ से पुनः जाके वापस लॉगिन करेंगे जैसे हम शुरुआत में लॉगिन किए थे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आवेदन जांच प्रिंट हो गया है और शिक्षा संस्था में जमा करने के लिए भी प्रिंट हो गया है। हम यहाँ से पुनः इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यह छात्रवृत्ति फॉर्म शिक्षा संस्था में जमा करने हेतु प्रिंट हो गया है। हम इस प्रिंट आउट को किसी भी साइबर कैफे से जाकर प्रिंट करवा लेंगे।